हेलो गाइज, हाउ आर यू डूइंग। सो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वांग लिन की ओरिजिनल बॉडी उठ चुकी होती है और हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी नजर आ रही थी। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वांग लिन की ओरिजिनल बॉडी जो होती है वो तुरंत यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से ढेर सारे क्रैक्स को समन कर लेती है और इन वाइट क्रैक्स को भी देखे हुए थी कि हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वांगन की ओरिजिनल बॉडी की नज़र जैसे ही गोंग संग टंग और साथ ही यहाँ पर उसके साथ में उस लेडी के ऊपर पड़ती है तो फिर तुरंत ही वह वहां से हाइड कर जाता है। वह लोग वहां से फ्लाई करके जा रहे थे लेकिन तभी वह उनके सामने आ जाता है। ये देखने के बाद गोंग संग तुरंत ही यहाँ पर अपनी पावर्स को फॉर्म करने लग जाता है और एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सा स्पिरिचुअल बैरियर बनाकर वांगली के सामने फेंक देता है। लेकिन तभी वांगली सिर्फ उसे एक एक ही पंच के अंदर खत्म करने में कामयाब होता है, जिससे कि आसपास यहाँ काफी ज्यादा मिस्ट फैल चुकी होती है। जिसके बाद वांगली ने जैसे ही अपना एक कदम रखता है तभी वहां पर एक मिशन एक्टिवेट हो जाती है। इसे देखने के बाद तो यहाँ पर यह बंदा डर जाता है और कह रहा होता है कि ताज फ्रेंड, वैसे आप और मैं स्ट्रेंजर्स ही हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर आप क्यों ऐसा कर रहे हो, आखिर इसका मकसद क्या है। तभी वांगली कह रहा होता है कि तुम अकेले तो नहीं थे, मतलब कि तुम्हारे साथ में 7 लोग थे, तो वो सारे के सारे कहाँ चले गए, सिर्फ तुम दोनों ही बाहर कैसे निकल कर आए हो। ये सुनने के बाद ही लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और फिर कहने लगी होती है कि मैं तो इस सीनियर से पहली बार मिल रही हूँ, लेकिन ना जाने क्यों इसको देखकर मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि जैसे कि मैं इसको जानती हूँ। काफी ज्यादा फैमिलियर सी फीलिंग वो यहाँ पर महसूस कर रही होती है। जबकि वांगली यहाँ पर तुरंत इन दोनों को धमकी देते हुए कहने लग जाता है कि अगर तुम्हें मेरी बात का जवाब नहीं देना तो फिर ठीक है, इसी वक्त तुम यहाँ मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर वो लड़की कह रही होती है कि मुझे लगता है कि शायद उन 5 लोगों में से आप किसी को जानते होंगे सीनियर, मैं आपको सच बता ही दूंगी। और यह सुनने के बाद कह रही होती है कि यंगर जनरेशन अपने खुद के गुनाह को कबूल करती और फिर कहने लगी थी कि असल में मेरे फादर जो थे वो शैनी लैंड के अंदर डिसअपीयर से ही मैंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है, क्योंकि यहाँ पर मुझे सुजाक कंट्री के अंदर सेल कर दिया गया था, जिससे कि वहाँ पर मैं एक स्लेव बनकर रही। मेरी लाइफ बद से बदतर हो चुकी थी और मैंने बहुत ही ज़्यादा सफ़र भी किया और मेरे दिल में एक इच्छा थी कि मैं वहाँ से निकलूँगा को फॉलो करते हुए मैं उस जगह से भाग निकली। लकली मुझे वहाँ पर सीनियर गंग सन मिल गए और उन्होंने मुझे पनाह दी, साथ ही उन्होंने मेरी हेल्प की और एक्सट्रीम सिचुएशंस के अंदर हमेशा ही उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट भी किया है। इवन वो यहाँ पर एसेंट लैंड भी गए थे मेरे फादर को ढूंढने के लिए मेरे साथ, बट मुझे लग रहा है कि एसेंट लैंड जाने के बाद भी कुछ फायदा नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पर मेरे फादर मुझे नहीं मिले। फिर कहने लग जाती है कि वहाँ पर हमने कुछ और लोगों को भी इन्वाइट किया था हमारे साथ जाने के लिए, बट यहाँ पर शायद वो लोग बाहर नहीं आ सकेंगे, शायद उनके साथ में कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी। कहने के बाद वो अपनी बात को कंप्लीट करती है और इतनी ही देर में यहाँ पर गोंग सन जो था उसने एक अटैक तैयार कर लिया होता है। वह तुरंत ही अपनी सोर्ड लेकर आगे बढ़ता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इस सर्ट को लेकर वह तुरंत ही वांगली के ऊपर हमला कर देता है, जिसके चलते वांगली को भी काफी ज्यादा गुस्सा उसके ऊपर आ चुका था और वांगली आगे बढ़ते हुए तुरंत ही उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग पंच कर देता है, जिससे कि उसकी हड्डी पसली सब कुछ टूट चुकी होती है। फिर वांगली यहाँ पर उसके गले को पकड़ लेता है और उससे कह रहा होता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इस बंदे के फोर के ऊपर तो वही लीफ वाला डिजाइन बना हुआ है जो कि हमने पहले भी देखा हुआ था उन सारे लोगों में जो कि यहाँ पर कस को फैला रहे थे। जबकि वांगली यहाँ पर ये सब कुछ देखकर समझ जाता है कि इन लोगों ने कुछ ना कुछ यहाँ पर छिपाने की कोशिश जरूर से ही की है और ये देख कर कि यहाँ पर यह सीनियर स्ट्रगल कर रहा है। तभी वह कह रही होती है कि सीनियर आप प्लीज अब मेरे एल्डर गंग सन चैन को कुछ भी ना करें और आप उनके लिए चीजों को डिफिकल्ट नहीं बनाए। फिर कहती है कि अगर आपको सजा देनी ही है तो फिर ऐसा करें कि आप मुझे ही सजा दे दीजिए क्योंकि इसके अंदर मेरी गलती है ना कि सीनियर की। यह सुनने के बाद तो यहाँ पर वह जो सीनियर था वह भी यही कह रहा होता है कि किसी दूसरे का गुलाम बनने से तो बेहतर यही रहेगा कि मैं यहाँ पर अपनी डेथ को आराम से फ्रीली चूज कर सकूं, क्योंकि एटलीस्ट डेथ तो एक ऐसी चीज है जो कि मुझे फ्री करवा रही है। ये सुनने के बाद वांगली यहाँ पर तुरंत ही वॉइड क्रैक को ओपन करता है और उन दोनों को ही वहां पर भेज देता है, क्योंकि यहाँ पर एल्डर गगन जो था वो भी यहाँ पर इस कर्ज से जूझ रहा होता है। तभी यहाँ पर वांगली इन दोनों के ही फरेब के अंदर एक ड्रॉप डाल देता है अपने एसेंस की और फिर कह रहा होता है कि जाओ जाकर वांग लिन को ढूंढो और अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो फिर याद रखना कि तुम्हारी जिंदगी को बख्श दिया जाएगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग वांग लिन को ढूंढने के लिए निकल पड़े थे। दूसरी तरफ वांगली जो था वो यहाँ पर सोच रहा होता अपने स्टार कंपास पर बैठ के इन सारी बातों पे कि आखिर कैसे एल्डर गगन और साथ ही उसकी डिसाइल कैसे बच गई, क्योंकि जब सारे के सारे लोग ही नहीं बच सके, इवन
वन वो सभी तो यहाँ पर इन दोनों से ज़्यादा स्ट्रांग थे, वो तो नहीं बच पाए तो भला ही कैसे ये दोनों यहाँ से बचकर चले गए। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ है जो कि यहाँ पर इन लोगों की हेल्प करी है, वरना तो इन दोनों का इस जगह से सेफली निकल के जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल मुझे लग रहा है। साथ ही वांग ली यह भी समझ जाता है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ मिस्ट्री जरूर से ही होगी। वांग ली यह सब कुछ सोच ही रहा था, तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वांग ली को सामने आते हुए दिखती है 2 ब्लड ड्रॉप, जिसे देखकर वांग ली तुरंत ही यहाँ पर अपने स्टार कंपास को एक्टिवेट करते हुए उस डायरेक्शन की तरफ को बढ़ने लग जाता है। कुछ वक्त बाद का सीन हमें देखने के लिए मिलता है जहाँ पर एल्डर गगन अभी भी घायल था और यहाँ पर स्टार कंपास एक जगह पर आकर रुक जाता है, क्योंकि यहाँ पर इस लड़की ने ढूंढ लिया होता है वांग ली को। साथ ही दोनों के अंदर से वो जो ब्लड एसेंस था वो वांग लिन अपने पास में रखता है, और जैसे ही वह वांग लिन के पास जाता है तो उसकी ओरिजिनल बॉडी को इसके बारे में पता चल चुका था। तभी यहाँ पर वांग ली की ओरिजिनल बॉडी तुरंत ही वहां पर एक क्रैक करके उसको ओपन कर देती है। वांग ली तो वहां से निकल कर जा रहा था। लड़की कहती है कि सीनियर, बट वांग ली कहता है कि जो भी तुमने गलती की है उसकी सजा तुम्हें यही मिलेगी, और ये कहकर उन दोनों को वहीं पर छोड़ देता है। जबकि वांग ली कह रहा होता है कि ब्लड ऑफ बर्बेरिस जो है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, यहाँ पर जाना बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है, और दोनों ही यहाँ पर इस बारे में सोचने लगे होते हैं। अब वांग ली यहाँ पर इस डिवाइन फ्रूट को लेकर आ चुका होता है, एंड ऑब्वियसली यहाँ पर वो अपनी ओरिजिनल बॉडी के लिए इसका इस्तेमाल करने वाला था। ओरिजिनल बॉडी इस फ्रूट को तुरंत ही होल्ड कर है, और हमें दिखाया जाता है कि उसके अंदर का वो जो एसेंस था वो यहाँ पर अपनी बॉडी को देने लग जाती है, जिससे कि धीरे धीरे करके वो एसेंस गोल्ड की तरह उसकी बॉडी की तरह फैल रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि उसको क्रश करने के बाद जैसे ही उसकी बॉडी के अंदर फैल जाता है तो फाइनली जाके उसकी वेन्स वगैरह जो होती हैं वो पूरे तरीके से हील हो चुकी होती है। और वांग ली इनकी जो बॉडी थी वो अब कंप्लीट हील होने के बाद काफी ज्यादा अच्छी नजर आ रही थी। उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा ऑरा बाहर इमिट हो रहा होता है, जबकि जैसे ही यहाँ पर वांग लिन की बॉडी ने यहाँ पर फाइनल जाके उस पूरे के पूरे एसेंस को एब्जॉर्ब कर लिया होता है, तो उसके बाद ये सीन कट हो जाता है और हमें डायरेक्टली दिखाया जाता है अब 3 साल बाद का सीन, जहाँ पर शिनवा विलेज के अंदर तियाशन सेक्ट से एक एल्डर आए थे जो कि यहाँ पर कुछ डिसाइल को चूज करने के लिए आए हुए होते हैं अपने लिए। वैसे तो यहाँ पर काफी सारे बच्चे मौजूद थे, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपनी जाओ भी मौजूद होती है जो कि देखने में काफी ज्यादा नर्वस एंड शाई टाइप की बच्ची नजर आ रही होती है। सारे के सारे डिसाइल्स का एक एक करके यहाँ पर चेक किया जा रहा होता है, स्पिरिचुअल पावर और साथ ही उनकी मेंटल कैपेबिलिटीज को। लेकिन यहाँ पर ये जो एल्डर थे वो कह रहे होते हैं कि लग रहा है कि इस बार शायद मुझे कोई डिसाइल नहीं मिलेगा। लेकिन तभी जावू की बारी आती है और एल्डर जैसे ही यहाँ पर उसकी स्पिरिचुअल पावर इन रूट्स को चेक करते हैं तो वो देखकर एकदम से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि बच्ची मुझे चाहिए। यह सुनकर यहाँ पर यह जो लेडी थी वो कह रही होती है कि ताज प्रीस्ट असल में लड़की जो है वो बोल नहीं सकती, जबकि ये सुनने के बाद उसके दोनों ही पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। एल्डर कह रहे होते हैं कि इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तो जावू के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुशी के साथ में एल्डर से कह रहे होते हैं कि एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम यहाँ पर आपकी बहुत ही ज़्यादा इज्जत करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वांग लिन के वो जो एल्डर होते हैं जो वांग ली के साथ में रहते हैं वही देख कर चले जाते हैं। अब एल्डर यहाँ पर इसे लेकर जा रहे होते हैं अपने किसी काम से, और साथ ही उसके बैग के ऊपर बहुत ही ज्यादा सामान लाद कर जा रहे थे और साथ ही वो स्लो चल रही होती है तो उससे कहते हैं कि जल्दी करो। ये सुनकर जावू काफी ज्यादा डर जाती है और वो वैसे भी नर्वस टाइप की बच्ची है, तो फिर गिरने के बाद उसका हाथ ब्लीड करने लगा था। ये देखकर एल्डर को गुस्सा आता है कि यहाँ पर उनका सामान गिर गया, बच्ची के हाथ में चोट लगी, इस बात से कोई भी लेना देना नहीं था। वो तुरंत ही उससे पकड़ रहे थे, तभी जावर उनके हाथ में काट लेती है तो वो उसे दूर फेंकते हैं और ये देखकर गुस्सा होने लगे थे। फिर कहते हैं कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, लेकिन तभी यहाँ पर पीछे से आकर कोई उन्हें रोकता है और हमें दिखाया जाता है कि सीनियर की तो एकदम बैंड ही बच चुकी थी। वांग ली उसे दूर फेंकता और उसका लेग जो था वो यहाँ पर पड़ा हुआ होता है, जबकि यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब जामरू वांग लीन की तरफ ही देख रही होती है, जबकि वांग लीन को अपने सामने में स्लू नजर आ रही थी और एक पल के लिए तो वह उसी मोमेंट के अंदर खो चुका होता है और उसका नाम भी लेते हुए कह रहा होता है कि वन। जबकि हमें दिखाया जाता है कि छोटी बच्ची जो थी वो यहाँ पर कह रही होती है कि अंकल। वांग ली ये सुनकर हैरान था और कहता है कि तुम बोल भी सकती हो, जिसके बाद वांग ली अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करती हुए उसके सारे जख्मों को ठीक कर देता है। फिर कहने लगा होता है तो क्या तुम मेरे साथ एक ब्रेक लेना चाहोगी? तभी वो थोड़ा शर्माती है, फिर कहती है कि ठीक है, जिसके बाद यहाँ पर एल्डर भी बहुत ही ज्यादा खुश थे। फिर वो उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं और वांग ली सोचता है क्योंकि इसके पेरेंट्स इसको अब प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो फिर मैं इसे अपने
साथ ही रखूंगा इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और हमें दिखाया जाता है कि वांग ली एक बार फिर से आ चुका होता है अपने घर की तरफ, जहां पर काफी सारे लोग उसका इंतजार कर रहे थे। उससे कहते हैं कि जैंग नियो बाहर आओ, मैं तुमसे फाइट करनी है, लेकिन वांग ली इसके लिए इंटरेस्टेड नहीं था। जिसके बाद वांग ली जावर से कहता है कि अब से यही तुम्हारा घर है। वो इस घर को देखने लगी होती, लेकिन तभी उसके पेट से आवाज आ रही थी। वो थोड़ी नर्वस हो जाती है और शर्माते हुए वांग ली की तरफ को देखती है। वांग ली भी समझ गया था कि उसे भूख लगी है, तो वहीं पर तुरंत ही किचन का सेटअप कर देता है। जिसके बाद वो दोनों ही वहां पर जाते हैं। वांग लीन अब यहाँ पर एक सब्जी को काट रहा था, तो वो तुरंत ही पूरा का पूरा डेस्क ही काट देता है। तो फिर उसे काफी ज्यादा अजीब लगता है ये देखकर। फिर वो यहाँ पर ऑटोमेटिक सब्जियां कटवा रहा होता है और खाना वगैरह बनाने लगा था। और जावू भी यहाँ पर वांग लीन के साथ में सब कुछ देख रही होती है। फिर ये लोग खाना बना लेते हैं, तो फिर वांग लीन उसको चॉपस्टिक्स देता है जो कि फ्लाई करते हुए आ रही थी। तो लिटिल जावू को वो काफी पसंद आती है। फिर तो वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगी थी और कहती है कि अंकल आप नहीं खाओगी क्या? वांग ली कह रहा होता है कि एक पॉइंट के बाद यहाँ पर मुझे खाने की जरूरत नहीं पड़ती और कल्टीवेटर्स को खाने की जरूरत नहीं होती है। असल में यहाँ पर वांगन अंकल बन चुका है, शायद इस वजह से उसने और नहीं खाया। अब रात का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर वांग ली बैठा हुआ कल्टीवेट कर रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सडन उसे कुछ अजीब सा फील होता है। तो फिर तुरंत ही जाव के पास में आ चुका था, जाव से आकर बात करता है। तो फिर वो कह रही होती है कि मेरे पेरेंट्स यहाँ पर नहीं है, मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, कोई भी मुझे याद नहीं करता। और यह कहकर बहुत ही ज्यादा रोने लगी थी। तभी वांग ली उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर बात क्या है। तो वो कहती है कि अगर आप भी चले गए तो वांग ली उससे कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये लो बेल, जरूरत लगे तो बस इसका यूज करना। एक बेल वांग ली ने अपने पास रख ली थी, जबकि यहाँ पर एक बेल उसको देता है। तो जाहर उसको बजाकर देखती है तो वांग ली के पास भी वो वश रही होती, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा अमेज्ड हो जाती है और उसे यह खिलौना जैसा ही लग रहा होता है, जिससे कि वो वांग ली अंकल को बुला सकती है। जिसके बाद वांग ली उसको सुला देता है और याद कर रहा था मिस लू को, लेकिन इतनी देर में उसे बाहर से आवाजें सुनने के लिए मिलती हैं जैंग नियो की तुम एक कार्ड हो और तुम बहुत ही ज्यादा बकवास इंसान हो। वो यहाँ पर वांग ली को लगातार हर्ष करे जा रहे थे, जबकि वांग ली को जैसे ही गुस्सा आता तो वो तुरंत यहाँ पर अपनी बनाई हुई फॉर्मेशन से बाहर आ गया था और उसके बाद तुरंत ही यहाँ पर इन सारे ही लोगों की छुट्टी करने लग जाता। वांग ली एक एक करके ढेर सारे लोगों को खत्म कर देता है, जबकि यहाँ पर ये लोग जो कि बाहर वांग ली का इंतजार कर रहे थे, जैसे ही उसके ऊपर हमला करने के लिए आते हैं, वांग ली चुटकियों में सबको खत्म कर देता है। और यहाँ पर उन सभी को खत्म करने के बाद वांग ली वहां से वापस चला भी जाता है, जिसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होती वांग ली को आसानी से आकर मोह करने की। अब हमें दिखाया जाता है कि वांग लिन खुद पढ़ाई कर रहा होता है और कुछ चीजों के बारे में जान रहा था, जबकि जावर को वो कल्टीवेशन करवा रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जावू जो है वो वांगन के साथ शॉपिंग पर भी जाती है और ये लोग सब्जियां वगैरह खरीद कर लेकर आते हैं, जो सीन देखने में वाकई में काफी ज्यादा प्यारा लगता है। तभी यहाँ पर मार्केट के अंदर वह किसी पेरेंट को देखती है अपने बच्चे के साथ में, तो फिर उसे अपने खुद के पेरेंट्स की याद आने लग जाती है। तो फिर वांग ली तुरंत ही उसे उसके घर वालों से मिलवाने के लिए ले जाता और उसके फादर भी उसे बिल्कुल ऐसे ही अपने कंधे पर बिठाकर काफी अच्छा फील करवाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर वह अपने फादर को बाय करती है और फिर बाहर आकर खड़ी हो गई थी, जहाँ वांग ली उसके लिए कैंडी लेकर खड़ा हुआ होता है। वो भागती हुई आ जाती है वांग ली के पास और फिर उसका हाथ पकड़ के वहां से चली जाती है, जबकि वांग ली जो था वो वापस आने के बाद कल्टीवेशन करने लग जाता है। सडन उससे बेल की आवाज आती है और हमें दिखाया जाता है कि बहुत ज्यादा फ्यूरियस सा टाइगर यहाँ पर जामरू के सामने खड़ा था, लेकिन तभी वो वांग ली से कहती है कि अंकल प्लीज मेरी कर, उसे पकड़ने में मैं इसे अपना पेट बनाऊंगी। यह सुनकर वांग ली जैसे ही उसकी तरफ को देखता है तो वो टाइगर खुद ही डर चुका होता है और सरेंडर कर देता है। जिसके बाद तो वो उसका मुंह खोल कर देखती, कभी कान पकड़ के खींचती है और फिर उसके साथ में काफी ज्यादा टीजिंग कर रही लेन ये देखकर मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और हो भी क्यों ना। जिसके बाद वो एक दिन बोर बैठी हुई होती है तो फिर से बेल बजा लेती है। अब वो ऐसे ही करते करते काफी ज्यादा बेल बजाती और जब भी उसे वांगली की जरूरत होती तब वो वांगली को बुला लेती। फिर कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो थोड़ी मैच्योर हमें देखने के लिए मिलती है। फिर से उसने वांगली को बुलाया हुआ था और वांगली पूछता है कि अब क्या बात है। सडन वांगली को कुछ आवाज सुनने के लिए मिलती है तो फिर उससे कहता है कि तुम अंदर जाओ पगोड़ा के, तो वो तुरंत ही पगोड़ा के अंदर चली जाती है और वांगली जैसे ही फॉर्मेशन के बाहर आता है तो फिर हमें फैंग नाम का एक बंदा देखने के लिए मिलता है जो कि अपनी स्नो कंट्री से आया हुआ था और एक स्टेचू को लेकर तुरंत ही वांग लिन के ऊपर हमला करने जा रहा होता है। ये सीन देखकर वांग लिन अपने पास में रखी उस बेल को निकालता है और हमें दिखाया जाता है कि इसके सारी अटैक से बच रहा था, जबकि यह लड़का अपने पास में रखा हुआ एक और ट्रीजर का इस्तेमाल
इस्तेमाल करता है और हमें दिखाया जाता है कि इस ट्रीजर के अंदर से एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सी चीज़ निकलती है जो कि एक स्केलेटन हैंड था। वान गन उससे बचकर पीछे हटता है तो फिर वो दूसरी साइड से भी आ गया था और 4 ही डायरेक्शन से आ रहा होता है, जबकि ये पर्सन यहाँ पर तुरंत ही अपने पावर का यूज़ करते हुए वांग ली के ऊपर हमला करने ही वाला था। तो फिर वांग ली वल को कन्वर्ट कर लेता है एक आर्मर, फिर अपनी सेलिस्ट सर्ट को निकालता है और जैसे ही ये लड़का देखता है कि ये तो इतना ज़्यादा खतरनाक बनता है, इतनी देर में वांग ली ने आकर अपनी सेलिस्ट सोर्ड से अटैक करके यहाँ पर उस बंदे को खत्म भी कर दिया था। ये काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता और वांग लीन से डर रहा था, लेकिन इतनी ही देर में हमें एल्डसीतु नान की एंट्री देखने के लिए मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा डेमोनिक ऑरा से अफेक्टेड लग रहे थे और वह कह रहे होते हैं कि किसने यहाँ पर हिम्मत की ऐसा सब कुछ करने की। वांग ली तो कुछ देर के लिए कंफ्यूज ही हो जाता है कि आखिर इतनी ज़्यादा खतरनाक एनर्जी आ कहाँ से रही है, और अगले ही पल यहाँ पर दिखा जाता है कि सीतु नान की जो बॉडी होती है वह यहाँ पर धमकी देने लगी थी कि तुमने बहुत ही ज़्यादा गलत किया है, और हमें दिखाया जाता है कि वांग ली भी तुरंत ही देखने लगा होता है कि आखिर यह सीनियर है। ही देर में वह अपने सामने मास्टर सीत नान को पाता है। ये देखकर तो वांग ली बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था कि उसके मास्टर सीत नान आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो हमला करने के लिए आगे आ ही रहे थे, लेकिन वांग ली तुरंत ही सील के अंदर चला जाता और एक काफ़ी बड़ा सा ब्लास्ट भी हमें देखने के लिए मिलता है, जिसके बाद वो चारों ही डायरेक्शन से हमला कर रहे थे। लेकिन लीन भी पगोड़ा की पावर का यूज करते हुए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर देता है, जिससे कि यहाँ पर ये लड़का और साथ ही यहाँ पर अपने सीत नान की बॉडी भी मौजूद होती है। वो तुरंत ही वहां से भाग जाता है। वांग ली भी थोड़ा इंजर्ड था और कह रहा होता है कि सीत नान आखिर ही कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। जिसके बाद वांग ली यहाँ पर हेवनली पल के अंदर आके चेक करता है कि सीत नान तो यहाँ पर मौजूद है, तो फिर भला कैसे यहाँ पर वह मौजूद थे और उन्होंने उसके ऊपर हमला भी किया। फिर वांग ली वहीं पर वाइन लेकर बैठ जाता है और इन सारी मिस्ट्रीज के बारे में सोच रहा था। फिर यहाँ पर वांग ली को समझ में आ रहा होता है कि क्या पता यहाँ पर ये जो सुजाग के लोग हैं, यहाँ पर स्नो मूनन कंट्री जो है, इन लोगों ने जबरदस्ती शायद अपने मास्टर सीतु नान की बॉडी को कंट्रोल कर लिया होगा और अब वो एज अ पपेट उनको यूज कर रहे हैं। वांगन को समझ में ये भी आ रहा होता है कि अब सिचुएशन खराब हो चुकी है, क्योंकि अब होंग दया के साथ क्या हुआ, उसका 10 ईयर एग्रीमेंट भी शुरू होने वाला है, तो फिर इसके लिए वांगली को तैयार रहना होगा। दूसरी तरफ हमें सावरू दिखाई जाती जो कि टाइगर के साथ में काफी ज्यादा हंसी खुशी खेल रही थी। तभी यहाँ पर एंडल भी उसे देखकर हंस रहे होते हैं, बट तभी हमें एक वॉइस सुनने के लिए मिलती है स्काई से और हमें पता चलता है कि जो लड़का फैंग आया हुआ था उसे जुक्विजी नाम के एक एल्डर ने भेजा हुआ था, और साथ ही वांग लीन को रिमाइंड कराया जाता है कि उसका भी 10 ईयर का एग्रीमेंट पूरा हो चुका है। तभी वांग ली ने ये सुनते ही अपने थंडरटोड को बाहर निकाल लेता है और फिर साथ ही एल्डर से कह रहा होता है कि एल्डर यानी आप एक काम करिएगा, आप यहीं पर रहे और साथ ही पगोड़ा को भी मैं यहीं पर छोड़कर जा रहा हूं, और साथ ही अपना हेवनली टोड तो यहाँ पर है ही है, जब तक मैं यहाँ पर नहीं आ जाता आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा जावर का। और तभी वो कह रहे होते हैं कि आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो एल्डर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा और साथ ही अपनी जान भी देनी पड़े तो अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन जावू को बचा कर रहूँगा। जबकि यहाँ पर जावू अपना मुँह फुलाकर बैठी हुई होती है और वो कह रही होती है कि नहीं आप नहीं जा सकते। जबकि यहाँ पर दिखाया जाता है कि वांगली उसे अपने पास में बुलाता है तो लेकर आता है वांगली के, और हमें दिखाया जाता है कि वह वांगली की तरफ को देख भी नहीं रही थी। जबकि वांगली कह रहा होता है कि जामरू मेरी बात सुनो, जब तक मैं यहाँ पर नहीं हूँ तब तक तुम्हें अंकल त्यानी की बात माननी है और जो भी वह कहे तुम्हें वही करना होगा, और जब मैं वापस आ जाऊंगा तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे लिए एक बड़ा वाला टाइगर लेकर आऊंगा। ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, फिर कह रही थी कि क्या सच में शब्द से भी ज्यादा बड़ा टाइगर होगा वो। तभी वांगन कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल वो इससे भी ज्यादा बड़ा होगा। ये सुनने के बाद वो फिर से कहती है कि ठीक है लेकिन आपको जल्दी आना होगा। ये सुनने के बाद वांगली वहां से चला जाता है, लेकिन जैसे जैसे वांगली वहां से जा रहा होता है वैसे वैसे हमें देखने के लिए मिलता है कि जावू थोड़ी इमोशनल होने लगी थी। वो वांगली को इससे पहले कभी भी खुद से दूर जाते हुए नहीं देखी, और आज जब वांगली उसे छोड़कर ऐसे जा रहा है तो फिर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और फिर इमोशनल होकर कहती है कि अंकल। फिर भागते हुए वांगली के पास आ जाती है। वांगली इनकी आंखों से भी आंसू आ रहे थे, जबकि जाव बहुत ही ज्यादा रो रही होती है और कह रही होती है कि प्लीज अपना ध्यान रखिएगा और जल्दी मुझसे मिलने आना। जिसके बाद वांगली कहता है कि हम एंड गायुसी के बाद हमें स्नो मून कंट्री दिखाई जाती है, जहां पर एक एल्डर को देखते हैं जो कि वहां पर बैठा हुआ था और किसी प्रकार की टी को बना रहा होता है। जबकि हमें दिखा जाता है कि फैंग नाम का बंदा वहां आकर कहता है कि हमने सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर लिया है, बट वांगली ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। उसके पास एक सिलेस्ट सोर्ड, एक पगोड़ा है, कुछ अजीब तरीके की हेवनली एनर्जी है और
पता नहीं क्या क्या, जबकि यहाँ पर ये एल्ड यवान फ्रैंक कह रहा होता है कोई बात नहीं, हमें तो बस उसे ख़त्म करना है। वैसे भी उसका कॉन्ट्रैक्ट होंडाई के साथ में शुरू होने ही वाला है और मुझे पता है कि या तो उसे वो ख़त्म कर देगी या मैं ख़त्म कर दूंगा। और ये कहने के बाद वो एकदम चिल होते हैं, जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो एल्ड गंगसन था और दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तभी हमें वहाँ पर एक एल्ड देखने के लिए मिलता है जिसका फेस हमें अभी नहीं दिखाया जाता। बट गाइस, इसी के साथ आज का यह एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।